ठो पागल मेंटल बैठ गया ज्ञानेश कुमारवा, एक पूर्व एडमिरल, चीफ एडमिरल, उनके पति पत्नी का वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिए सब, जो 71 की लड़ाई में शरीक थे। आप बताइए, जब यहाँ के वो तो कहिए, उन्होंने लिखा है अपनी पीड़ा कि अगर वो शेल्टर होम होता ना, शेल्टर क्या बोलते हैं जहाँ वो रखे जाते हैं, डिटेंशन सेंटर, हाँ डिटेंशन सेंटर, ये काम किया डिटेंशन सेंटर में हमको हमारी पत्नी को नहीं भेजा। तई तने तो विद्वान है साले चमचागिरी में, कह रहे हैं राष्ट्र ट्रम्प हवा इनको गाली दे रहा। अरे हिंदुत्व की सरकार आई है कह रहे हैं आप, अपमान का किसने कह दिया कि हिंदुत्व की सरकार आई है? ये सरकार गद्दारों वाली सरकार है, ये सरकार महिला विरोधी सरकार है, ये सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है, ये सरकार ओबीसी विरोधी सरकार है, ये देशद्रोहियों की सरकार है। आप मुझे बताइए, हिंदुओं की रक्षा वाली अरे सरकार। चाइना दिल्ली डंडा किए हुए है, तुम्हारी जमीन हड़प रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 200 साल के अपमान का बदला लेने का वक्त आ गया है, सही समय है, सही सरकार है, आइए निकलिए बाहर। कहाँ निकलिए? कह रहे हैं सोमनाथ खड़ा है, बाबर औरंगजेब मर गए चले गए। अच्छा ये बताइए कि सोमनाथ मंदिर को लूटा कितना? जितने बड़े विद्वान वो हैं, उससे भी बड़े विद्वान आप हैं फेंकने वाले। आप मुझे बताइए, मोहम्मद गजनवी ने लूटा था, तैमूर लंग ने लूटा था, और जितने आरएसएस और बीजेपी में इनके दामाद पाए जा रहे हैं, मुस्लिम तो ही पाए जाते हैं। मैंने कितने सुब्रमण्य स्वामी के दामाद मुस्लिम, और तमाम कई, एक इनका संगठन मंत्री है यूपी में, उसकी लड़की की शादी मुस्लिम से हुई है। एक हमारे लोकसभा स्पीकर है, उनके लड़की की शादी मुस्लिम में हुई है। आप एक पूर्व भाजपाई हैं जो आजकल टीएमसी में सदस्य हैं। गलत इतिहास पढ़ाया गया, देश के युवाओं को ब्रेन वॉश किया गया। अच्छा, और एक जो है गृह युद्ध कराने के लिए तत्पर हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं कि हिंदुज्म के ठेकेदार हैं। आप मुझे बताइए, क्या नाम हो राष्ट्रीय अजीत डोभाल कह रहे हैं मंदिरों को लूटा। अजीत डोभाल तो जो आतंकवादियों को छोड़ने आते हैं वहां से कांधार तो यही गए थे ना लेकर के अटल जी की सरकार में। आप बताइए, जब आपके गुण इतने अच्छे अच्छे हैं, चाटुकारिता में निपुण हैं, आपका लड़का यहाँ का नागरिक नहीं है, आपका लड़का पाकिस्तान से व्यापार करता है, और दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को बकड़ोल समझ रखा है आप लोगों ने। हिंदुज्म के ठेकेदार हैं ये लोग। आप बताइए कि पहली बार पंडित नेहरू गए थे, जीर्णोद्धार कराए थे कि नहीं सोमनाथ मंदिर का? जब ये पैदा हो करके और नंगे घूम रहे होंगे, भाखड़ा नंगल बांध पंडित नेहरू की देन है। लोगों ने कहा कि भाखड़ा नंगल बांध जो है नाम आपका रख दिया जाए, कहा ना, और उद्घाटन भी, शिलान्यास भी, और उसके साथ उसका उद्घाटन भी एक मजदूर लेडीज से करवाया। ये तो हर जगह छपाक पपाक एकदम फोटो, डेली ट्रम्प हवा इनको गाली दे रहा। अरे हिंदुत्व की सरकार आई है कह रहे हैं आप, अपमान। किसने कह दिया कि हिंदुत्व की सरकार आई है? ये सरकार गद्दारों वाली सरकार है, ये सरकार महिला विरोधी सरकार है, ये सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है, ये सरकार ओबीसी विरोधी सरकार है, ये देशद्रोहियों की सरकार है। आप मुझे बताइए, हिंदुओं की रक्षा वाली अरे चाइना दिल्ली डंडा किए हुए है, तुम्हारी जमीन हड़प रहा है। बिहार रेजिमेंट के 20 अफसरों को विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित चाइना के लोगों ने मार डाला था, वहां की सेना ने। उन्हीं को मिला करके छोटी छोटी आंख वालों को फोटो खिंचवा रहे हो, उनसे हाथ मिला रहे हो। गजब का खेला है। आप मुझे बताए, ट्रम्प जहां है वहां देश की रक्षा कर रहे हैं भाई, आप कह रहे हैं कि कौन देश की रक्षा? मोदी। ऑपरेशन सिंदूर में तो रक्षा हो गई। ममता दीदी ने जो कहा वो 100% हमको यकीन होने लगा है। और सनातन पांडे ने कि गोधरा भी यही भाजपा ही करवाए और पहलगांव भी यही करवाए,
उरी पठानकोट यही करवाए और ये जो है दिल्ली बम ब्लास्ट भी यही एक करवाए। एक करके मंदिरों को वापस लिया जा रहा है अब। कहाँ से मंदिर? धीरे-धीरे। मंदिर इनके अब्बा ने बनवाया था, इनके पिताजी ने बनवाया था, भाजपाई नेताओं के। आए बताइए, मोरघाची बिरादरी के कभी कहेंगे मैं पठान का बच्चा हूँ। ईद में सेवैयाँ मुस्लिमों के घर से मेरे वहाँ आती थी, मेरी माँ बर्तन धोआ करती थी दूसरे के घरों में, और मैं चाय बेचता था। न चाय बेचने वाली केतली मिली, न कोई चाय पीने वाला इनका सहयोगी मिला, और न इनके साथ पढ़ने वाला कोई बाल सखा मिला। देश तो मिला ना उनको, देश से प्यार करते हैं वो। अरे हिंदुस्तान गुलाम जानते हैं क्यों हुआ? कि यहाँ पे आदत है फ्री की रेवड़ी खाने की। औरंगजेब ने कहा था कि 10 मोहरें फेंक दो मार्केट में तो हिंदू आपस में कट मरेंगे, और गुलाम इतना नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए कि मुगलों ने लाल किला ले गए, ताजमहल ले गए, जामा मस्जिद ले गए, आगरे का किला लेके गए, या इलाहाबाद का किला लेके गए? एक भी ये बता दें इनकी मजबूत बिल्डिंग। पार्लियामेंट बनवाए, पहली ही बरसात में फौहारे में तब्दील होने लगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश के युवाओं को गलत इतिहास पढ़ाया, उनका ब्रेन वॉश किया, मानसिक गुलाम बनाया। अच्छा तो ये जो है क्या कर रहे हैं? ये अब सही इतिहास पढ़ा रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इतिहास पढ़ा रहे हैं। हाँ, इनके वहाँ जितने छीनरे मिलेंगे, जितने जो है भ्रष्टाचारी मिलेंगे, व्यभिचारी मिलेंगे, दुराचारी मिलेंगे, बलात्कारी मिलेंगे, 7 लोगों को सजा हुई है। भाजपा के लोगों को आजीवन कारावास, किसी विदेशी को इन सबों ने मार डाला था, शायद उड़ीसा में। अब सजा हुई है कि आजीवन कारावास। आप मुझे बताइए, राष्ट्रवादी पार्टी है, आप करें आजीवन कारावास मिल रहा है। अच्छा ये बताए राष्ट्रवादी इनका एक झूठ हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता दीजिए। एक तो माफी वीर था जो 60 रुपया पेंशन पे पला, हाँ, और एक इनका एक बहादुर उत्तर प्रदेश में संगीत समूह है जो बलात्कारियों की मदद कर रहा है, अब पीड़ित परिवार को धमका रहा है। तो गजबे का खेला हो रहा है। आप बताइए, देश के लोग बेरोजगारी पे बात नहीं होनी चाहिए, महंगाई पे बात नहीं होनी चाहिए। मंदिर तो मिल रहा है। मोहन भागवत अरे मंदिर के आगे भिखारी मिलते हैं, मंदिर मिल रहा, मंदिर रहे ध्वस्त हो जाए। हम भी पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मण हैं। उत्तर प्रदेश ब्राह्मणों का शोषण हो रहा, दलितों की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा। आप बताइए, कानपुर में दरोगा पत्रकार मिलके का जो है नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार कर दिया। तो गजबे का खेला हो रहा है ना। नहीं चाहिए मंदिर, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें महंगाई कम होनी चाहिए, हमारा देश मजबूत होना चाहिए, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित। हाँ, एक पागल मेंटल बैठ गया ज्ञानेश कुमारवा, एक पूर्व एडमिरल, चीफ एडमिरल, उनके पति पत्नी का वोटर लिस्ट से नंबर गायब कर दिए सब, जो 71 की लड़ाई में शरीक थे। आप बताइए, जब यहाँ के वो तो कहिए, उन्होंने लिखा है अपनी पीड़ा कि अगर वो शेल्टर होम होता ना, शेल्टर क्या बोलते हैं जहाँ रखे जाते हैं, डिटेंशन सेंटर। हाँ, डिटेंशन सेंटर, ये काम किया। डिटेंशन सेंटर में हमको हमारी पत्नी को नहीं भेजा। तो इतने तो विद्वान है साले चमचागिरी में। कह रहे हैं राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है देश, अब कोई रोक नहीं सकता है। कौन हिंदू राष्ट्र? एक गांव तो बना ही नहीं सकते। पठान का बच्चा मस्जिद हर जगह जा करके मारा, हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हिंदुस्तान के दोनों हाथ में कटोरा पकड़ा दिया भीख मांगने के लिए। और सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर किसी को होगी तो होगी हिंदुओं की। इनकी बहु बेटियों की इज्जत लूटेंगे ही बात पाई, यही बलात्कारी जनता पार्टी के लोग। मैं आपको दावे के साथ कर, खुशी दुबे बेचारी नई विवाहिता थी, उसे बिकरू कांड के बाद जेल में डाल दिया गया। जबकि शादीशुदा, भाई कोई किसी का पति क्रिमिनल हो सकता, तो पत्नी को नहीं पिया, उनको सजा होनी चाहिए या जबरदस्ती।
तो योगी जी को ब्राह्मणों से नफरत है। तो क्या लगता है यूपी सुन में- लीजिए पहले, हाँ, यूपी में क्या होने वाला है? बगावत? यूपी में 52 भाजपा के ब्राह्मण विधायकों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। हाँ, और योगी अब मोदी को ब्राह्मण वोट नहीं देने जा रहा है। अब वो जान गया कि हमको कहां जाना है। तो ब्राह्मण वोट नहीं देगा? अरे आज ब्रजेश पठकवा वहां का डिप्टी सीएम हाँ, हरशंकर तिवारी, पंडित हरशंकर तिवारी को वहां चाटुकारता करता था, बंदूक लेकर। तो ब्राह्मण वोट नहीं देगा भाजपा को? भाजपा को तो नहीं देगा। जो निकम्मे निकृष्ट हाँ, नकारे ब्राह्मण होंगे, जो अंधभक्त टाइप होगो, तो भाजपा में जब करो 100 जूता का तमाशा घुस के देखो। हाँ, योगी जुआ पिटवा रहा खूब। हाँ, तो मंदिर बना दिया फिर भी वोट नहीं देंगे? मंदिर में के आगे भिखारी मिलते हैं, पुजारी थोड़े हैं वहाँ। गजबे का खेला हो रहा है। अरे भाई यहाँ देखिए, भाजपा कह रही है कि ब्राह्मण राज का स्वर्णिम राज आया है भाजपा की सरकार में। किसने कह दिया? हाँ, आए? धनंजय सिंह तो नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं। आज यूपी में आए दिन बलात्कार पे बलात्कार, बलात्कार पे बलात्कार, हिंदुओं का के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है। वो कौन लोग हैं आप बताइए? यही धरना प्रदर्शन कर रहे थे बनारस में एनयूसाई के प्रेसिडेंट वरुण चौधरी। हाँ, उनको पुलिस ने स्वागत किया, इतना स्वागत किया, इतनी अभद्रता की, इतनी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और सिंगल व्यक्ति को पटक दिया उठा करके, कई लोग मिल करके। तो कुल तो मिलाकर बगावत होने वाली है यूपी में? यूपी में बगावत, ब्राह्मणों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। हाँ, उन्हें अपनी बहु बेटियों की इज्जत आबरू की रक्षा करनी है। वो भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। जो गलती कर चुके हैं कर चुके हैं।